किसी के गोली मारने और सिलेबस से कबीर को निकाल देने से कबीर मरते नहीं, कबीर जिंदा रहते हैं हमारे संघर्षों में, हमारे विचार, क्योंकि वो सच का नाम है, झूठ का नाम नहीं है। कबीर का मतलब यह है ईमानदारी। साच कहो तो मारण भावे, झूठे जगपतियाना जी। किसके लिए लिखा था कबीर? आज की तारीख में अगर आप सच कहेंगे तो मारे जाएंगे। ये बात 700 साल पहले कबीर लिख गए। लेकिन क्या सच कहने वालों का कारवां कोई रुक गया क्या? पहले के समय में भी कोई हाथी के पैर से कुचलवा दिया, किसी ने जंजीर बांधकर पानी में डुबोने की कोशिश की, किसी ने विचारों को खत्म करने की कोशिश की। मगर संत कबीर को मैं जब याद करता हूं तो देखता हूं कि वो धारा जो संत कबीर ने शुरू की वो आज तक रुकी नहीं। संत आंदोलन आगे बढ़ा, संत आंदोलन आगे बढ़ के, और जिस इलाके से हम लोग आते हैं, पूर्वांचल का इलाका, कभी याद करिएगा कबीर पंथी विचारधारा को राजस्थान में, गुजरात में, मध्य प्रदेश के बड़े इलाके में कबीर पंथी लोगों का एक पूरा विचारिक आंदोलन आज भी चल रहा है। और पूर्वांचल के इलाके में भी बहुत बड़ी आबादी है, चाहे वो संत भीखा हो, दादू दयाल हो, चाहे और तमाम लोग हो। पूर्वांचल के इलाके में गोविंद साहब का क्या मेला लगता है और आज भी संतों के यहाँ लोग जाते हैं और उन्हें याद करते हैं। वो आंदोलन रुका नहीं, अलग अलग रूपों में वो आंदोलन, संतों का आंदोलन चलता चला आया, जिसने इस देश की बहुत बड़ी आबादी को लंबे समय तक पाखंड और अंधविश्वास से बचाने का काम। कबीर क्या लिखते हैं, आप कबीर को यहां से पहचानिए। आज जो की बात कबीर की होनी है तो कबीर की बात कबीर के लिखे हुए के साथ हो, क्योंकि बाकी क्या है, कबीर लिख भी गए हैं, बुरा जो देखन में चला बुरा न मिलिया कोई, और जो दिल ढूंढो अपना मुझसा बुरा न हो। कबीर यह दर प्रेम का खाला का घर ना, शीश उतारे भूल घरे सो घर बैठे मां। कबीर का अर्थ ज्ञान और चेतना का है। जब मैं था तब हर नहीं, जब हरि है मैं नाय, और प्रेम गलिए की साकरी तामे दो समाज। और आज जिस अहंकार से उबरने की बात कबीर ने किया, आज पूरा समाज एक खास किस्म के अहंकार में ही जा रहा है, अंधविश्वास और पाखंड में। आजकल तो जब हम लोग यहाँ बैठे, पता नहीं बिजनौर की तरफ उन पाखंडी बाबाओं का प्रकोप शुरू हुआ कि नहीं, जो रोटी में गोबर मिलाकर खाने को पौष्टिक बताते हैं। पहुंचे क्या ऐसा कोई बाबा? नहीं ना, बड़े अच्छे दौर में आप हैं, इसका मतलब बाबा अभी यहां तक नहीं पहुंचे, टेलीविजन पे पहुंच गए, उनको प्रमोट किया जाता है जो पाखंड फैलाते हैं। और कबीर क्या लिखते हैं, कबीर को सुनिए और कबीर को कबीर के जरिए जानिए। और ये बात मैं आज बोल रहा हूं, पता नहीं इस बात को कहने पर आयोजक और हमारे ऊपर मुकदमा हो जाए, इसकी गारंटी हम नहीं लेते, लेकिन बात तो कबीर की करनी पड़ेगी। क्या लिखते हैं कबीर? गंगा नहाए जे नर करे है, अजी मेढक क्यों न करे जिसका गंगा में ही घर है। अब आज सोचिए क्या होता है, ये डुबकी वो डुबकी लगा करके सोचते हैं पाप से मुक्त हो जाएंगे। अरे पापियों, आजकल तुम्हारा पाप इतना बढ़ गया है कि गंगा मैली हो गई, और तुमने मंत्रालय बनाया था गंगा साफ करने का, वो इतना घोटाला हो गया कि आज तक गंगा पापियों का पाप कभी जमाने में मैल धोती रही होगी, आज इन पापियों के पाप से मैली हो गई। और कबीर जो सवाल पूछ गए, सच बात यह है कि हम में भी अभी कोई ईमानदारी नहीं है कि हम उनके सवाल को आज भी दोहरा पाए। जगा बढ़ाए जे नर करी है, अजी मोर क्यों नहीं करे जिसके लंबे लंबे पर है। भाई अगर कर जाना होता, और कबीर आगे पूरे दोहे में लिखते हैं, बाल बुनाने से अगर मोक्ष मिल जाता तो भेड़ को सबसे पहले मोक्ष मिल जाता, क्योंकि हर मौसम में एक बार उसका बाल मुंडन होता है।
क्या लिखा कबीर ने साहब? तो कबीर को कबीर के यहां से याद करिए, माला तो कर में फिरे और जीव फिरे मुख माय और मनमा तो चौदेस फिरे या तो सुमिरन ना। और आजकल पाखंडी सब क्या क्या सुमिरन करते हैं भाई। यहां लाउड स्पीकर बजेगा, मस्जिद के सामने से रैली निकलेगी क्योंकि डीजे बजेगा और दंगा होगा। और दंगा होने के बाद जिस पार्टी की सरकार, उसी का विधायक अपने नेताओं के ऊपर FIR करवाएगा कि हमारे नेताओं ने दंगा करा दिया। कबीर होते तो क्या लिखते, मन ना रंगाए रंगाए जोगी कपड़ा। उत्तर प्रदेश में होकर यह पद पढ़ना कितना जोखिम भरा है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की भी सबसे बड़ी कुर्सी पर कोई बैठा है जिसका लिबास, और कबीर बार बार कहते हैं, कबीर कलयुग कठिन है साधन चिन्ह कोई, और कामी क्रोधी मस्खरा तिह कम आदर हो। क्या क्या लिख गए कबीर।